हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। आज हम लोग मैथ्स को ही पढ़ने वाले हैं क्योंकि आज थर्ड डे है हमारा मैथ का। फिर इसके बाद कल से हम लोग जीके पढ़ेंगे 3 दिन तक और अगले 3 दिन तक मैथ पढ़ेंगे। तो आज जो है मैथ की लास्ट क्लास है, तो चलिए शुरू करते हैं मैथ्स को। तो हमने जो है आपको मिड पॉइंट थ्योरम बताया था, दोबारा से एक बार रिवाइज कर देना मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, और उस पर अभी सवाल को कराना बाकी है। तो देखिए मिड पॉइंट थ्योरम में मैंने ये बताया था कि किसी भी ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल है तो यहाँ पे एक पॉइंट है P Q R, ये तीनों इस AB AC और BC के मिड पॉइंट। तो इन तीनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो नया ट्रायंगल बना, ट्रायंगल PQR की एरिया बाहर वाले ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का 1/4 होगा। ठीक है, ये था मिड पॉइंट थ्योरम। बाहर वाले ट्रायंगल की एरिया का क्या होगा, 1/4 होगा। क्या होगा भैया, बाहर वाले ट्रायंगल की एरिया का 1/4 होगा। ठीक है, अंदर वाले ट्रायंगल की एरिया, यानी कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यदि 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बताइए। ये अगर सवाल आ जाए तो इसमें आप क्या करेंगे, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज 1/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो 1/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना है, 80 है। भाग दे देंगे 20 से, कट जाएगा तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये है मिड पॉइंट थ्योरम। तो एक बार यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा यहाँ तक और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद अब मिटा दे रहे हैं ब्लैक बोर्ड को, फिर आगे पढ़ते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट आप लिख लीजिए। टॉपिक लिखिए मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट। The area of triangle formed by joining in the midpoint of joining the midpoint of larger triangle is 1/4 of a smaller triangle.
triangle. The area of a triangle formed by joining the midpoint of larger triangle is 1/4 of smaller triangle. थोड़ी देर रुक जा रहे हैं, बाहर से नॉइज आ रही है, बीच में नॉइज आ गया था, इस वजह से वीडियो पॉज करना पड़ा। चलिए तो देखिए, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ लार्जर ट्रायंगल इज 1/4 ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल। यानी कि आपको बात पता ही है कि बाहर वाले ट्रायंगल की मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो नया ट्रायंगल बनेगा उसकी एरिया बाहर वाले ट्रायंगल की एरिया का 1/4 होगी। इसे आप अच्छे से नोट कर लेंगे, नोट्स बनाते रहिए, इसीलिए मैं नोट करा रहा हूँ। बाकी समझाने का तो आपको समझा दिया हूँ, लेकिन आप इसे नोट कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन 4, ये होगा। ठीक है, बी यहाँ कर देंगे, ए बी सी अपॉन 4। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर, अभी मिड पॉइंट थ्योरम और ट्रायंगल पे भी और सवाल आएगा, पहले आपको थ्योरी बताई जा रही है। स्क्वायर, स्क्वायर वो फिगर है जिसके ऑल साइड्स इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो आपको इसकी एरिया जाननी है, ये है स्क्वायर। पी क्यू आर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। ये बात सबको पता होगी, स्क्वायर की एरिया होती है साइड इंटू साइड। यानी कि पी क्यू की लेंथ और क्यू आर की लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर इसकी लेंथ और इसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको पेरीमीटर आगे पहले बता देते हैं, फिर बात करते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी कि सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइड्स का सम। इतना नोट कर लीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। फर्स्ट, साइड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर,
सेकेंड साइड इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, दो सवाल पर याद है, बात को समझने के लिए देखिए। हाँ ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि साइड इंटू साइड, यानी कि 5 साइड कितना है 5 सेंटीमीटर और फिर इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया। लेकिन एरिया के साथ साथ पूछा है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर को देख लेते हैं। पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, चारों साइड इक्वल होते हैं तो 4 इंटू साइड कर देंगे इनके जोड़ को, तो 4 इंटू साइड की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, तो 4 5 है 20 सेंटीमीटर। ये हो गया पेरीमीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट आप स्वयं करेंगे। चलिए इतना नोट कर लीजिए, सवाल आपको समझ में आ गया होगा कि एरिया और पेरीमीटर निकालना था। एरिया ऑफ स्क्वायर को करेंगे साइड इंटू साइड, यानी कि 5 इंटू 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को करेंगे 4 इंटू साइड, यानी कि 4 और साइड की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, तो 4 5 है 20 सेंटीमीटर क्या होगा इस पेरीमीटर हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप साथ के साथ नोट्स को नोट कर लीजिए नोट्स में। नेक्स्ट सवाल आप स्वयं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली बात आप नोट कर लीजिए स्क्वायर के बारे में। 2 स्क्वायर्स हैं, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर्स हैं, तो यदि उनके साइड का रेशियो A/B है तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा वो होगा A²/B²। ये बात आप नोट कर लीजिए, एरिया का रेशियो ये होगा। दूसरी बात, और पेरीमीटर का जो रेशियो होगा वो A/B है। ठीक है, तो ये बात आप नोट कर लीजिए कि 2 स्क्वायर्स हैं जिनके साइड का रेशियो A/B है, तो इसका मतलब कि एरिया का रेशियो A² होगा B² होगा, यानी कि इसका स्क्वायर कर देंगे वही रेशियो में हो जाएगा, और पेरीमीटर का रेशियो A/B ही रह जाएगा। ठीक है, तो जो रेशियो साइड का दिया है वही रेशियो पेरीमीटर का होगा, आप निकालने नहीं बैठ जाएंगे। यदि दे देगा कि 2 स्क्वायर्स of the side in the ratio 5/3, तो what will be the ratio of their perimeter? तो आप बोलेंगे 5/3, क्योंकि जो रेशियो साइड का होगा वही रेशियो पेरीमीटर का होगा। ठीक है, जो रेशियो साइड का होगा वही रेशियो क्या होगा पेरीमीटर का भी होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए ये बात। अब इस पे देखिए क्वेश्चंस क्या आते हैं। 2 स्क्वायर of their ratio of side is 3:8. Find the ratio of their area and perimeter.
फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया एंड पेरीमीटर। तो इसको आप कैसे निकालेंगे देखिए। साइड का रेशियो कितना दिया है 3:8। साइड का रेशियो कितना दिया है 3:8। तो एरिया का रेशियो क्या होगा, एरिया का होगा 3² यानी कि 9:64। ये होगा एरिया का रेशियो 9:64, क्योंकि एरिया का जो रेशियो दिया है उसी का स्क्वायर कर देंगे। एरिया का रेशियो 1:2 है, तो सॉरी साइड का रेशियो 1:2 है, तो एरिया का रेशियो क्या होगा, एरिया का रेशियो 1:4 होगा। एरिया का रेशियो क्या होगा 1:4 होगा, ठीक है। तो 9:64 ये एरिया का रेशियो है, और पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा 3:8 ही रह जाएगा। जो साइड का रेशियो है वही पेरीमीटर का भी रेशियो होगा। जो साइड का रेशियो है वही क्या होगा पेरीमीटर का भी रेशियो होगा। नोट कर लीजिए इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं सर्कल की। सर्कल सर्कल क्या होता है उसको देखिए। ये गोल आकृति इसी को सर्कल बोलते हैं, और यहाँ पे पॉइंट होता है सेंटर, और इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। इसको परिधि सर्कमफेरेंस, ये है सर्कमफेरेंस। इसी को सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं सेंटर, जिसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई पॉइंट सेंटर से सर्कमफ्रेंस की दूरी है, कोई पॉइंट x है, तो O से x की दूरी को ही रेडियस बोलते हैं। OX क्या है रेडियस। O से x की दूरी को क्या बोलते हैं रेडियस। यानी कि सेंटर से सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट की दूरी, ये y है, तो ये दूरी भी बराबर होगी, ये दूरी भी क्या होगी बराबर। यानी कि ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। सेंटर से सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट, यहाँ पे कोई पॉइंट है P, तो इसकी दूरी ये भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। चाहे वो सर्कमफ्रेंस पे कहीं भी हो, सेंटर से दूरी क्या होगी बराबर होगी, और उसी दूरी को हम बोलते हैं रेडियस। उसी दूरी को क्या बोलते हैं रेडियस, ठीक है। आगे देखिए, रेडियस को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस जिसको c से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फार्मूला होता है 2πr। पाई का वैल्यू होता है 22/7, 22/7, यानी कि 2 × 22/7 × r, 2 × 22/7 × r, ये वैल्यू होता है, ये आपका फार्मूला होता है सर्कमफ्रेंस। तो ये बात नोट कर लीजिए। अभी बात करेंगे सर्कमफ्रेंस होता क्या है। देखिए सर्कमफ्रेंस क्या होता है, बात कर लेते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, सेंटर से इसकी दूरी को, सर्कमफ्रेंस की दूरी को रेडियस बोलते हैं। तो सर्कमफ्रेंस इस पूरे पाथ की लंबाई को बताता है कि ये कितना लंबा है। यानी कि यदि किसी व्यक्ति ने, किसी रमन नाम के व्यक्ति ने यक्ष से दौड़ना स्टार्ट किया और दौड़ करके यक्ष पे आ गए, तो कितने मीटर वो दौड़ा, कितने मीटर वो दौड़ा, कितना किलोमीटर दौड़ा, कितने मीटर दौड़ा। तो इसी
उसी पाथ की तो लंबाई है जिससे वो दौड़ करके आया है। तो यही वो सरकमफ्रेंस को बताता है, लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस क्या बताता है, इसकी लंबाई बताता है 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। चलिए नोट कर लीजिए। आगे बात करते हैं एरिया की, इसी में नीचे बता देते हैं एरिया। एरिया ऑफ सर्कल ये होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल की एरिया होती है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, 22/7, या फिर इसको डेसिमल में करेंगे तो 3.14 इसके इक्वल होती है। ठीक है, तो आपको ये दिया रहेगा कि टेक पाई इक्वल टू 3.14, तो आप ऐसे करेंगे या फिर 22/7 मान के करेंगे। ठीक है, दोनों वैल्यू हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला नोट कर लीजिए, आगे बताते हैं। चलिए नोट हो गया होगा, आगे बात करते हैं। प्रश्न है फाइंड द एरिया एंड circumference of circle। फाइंड द एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कमफ्रेंस और एरिया बताना है सर्कल का। पहला है रेडियस की वैल्यू दी गई होगी, रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। सेकेंड है रेडियस इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो दोनों आपको बताए जाएंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, रेडियस दिया रहेगा तो आप सर्कमफ्रेंस को कैसे निकालेंगे। पहला एरिया पूछा है तो पहले एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, सर्कल की एरिया क्या होती है पाई आर स्क्वायर, तो लिखेंगे पाई, फिर क्या लिखेंगे आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए सर्कल की एरिया बताते हैं आपको, सर्कल की एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई है, पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई करना। रेडियस को क्या करना 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो रेडियस कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो 14 इंटू 14, 14 इंटू 14, तो 7 से कितनी बार में कट जाएगा 2 बार, तो 44 इंटू 14 मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 44 इंटू 14, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 4 20 और 21, 4 1 4 और 2 6, इतना आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए। देखिए एरिया कैसे निकालेंगे, 22/7 में आर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियस को क्या करेंगे 2 बार मल्टीप्लाई, कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार। ठीक है ना, तो नोट कर लीजिए बात को, आगे चलते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं सर्कमफ्रेंस कैसे निकालेंगे। अरे इसको पॉज करो जी। चलिए अब जानते हैं सर्कमफ्रेंस निकालना।
बीच बीच में वीडियो पॉज की जा रही है क्योंकि आप तक नॉइज़ ना पहुँचे, सराउंडिंग में बहुत सारा नॉइज़ आ रहा है, तो हम नहीं चाहते कि वीडियो ख़राब हो, तो इस वजह से जो है आपको बेहतर क्वालिटी का मिले, तो इसलिए वीडियो को पॉज किया जा रहा है। इससे आप दिक्कत में ना आए, कुछ दिनों तक ये समस्या चलेगी, ठीक है, आगे हम इसका समाधान करेंगे। तो देखिए सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r, यानी कि 2 पाई r रट तो लेते हैं, लेकिन इसको करते कैसे हैं वो समझिए। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी, 22/7, 22/7 इंटू आर में मल्टीप्लाई, रेडियस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रेडियस कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, तो 14 में मल्टीप्लाई करें तो 7 से ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 88 सेंटीमीटर, ऐसे निकलता है सरकमफेरेंस, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, 2 पाई r यानी कि 2 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 और r की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर पहले वैल्यू, तो r 7 से 2 बार में कट गया, तो 22 दूनी 44 दूनी 88 सेंटीमीटर सरकमफेरेंस आ गया। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड में भी आपको बताएंगे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी एरिया और सरकमफेरेंस निकालना है। सेकंड वाला में जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए बता दे रहे हैं, जिन्होंने अभी नया नया सीखना स्टार्ट किया है वो लोग जान रहे हैं, बाकी तो लगभग 90% लोगों को आता है। सेकंड देखिए एरिया पूछा है और सरकमफेरेंस पूछा है, रेडियस दिया है 21 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ सर्किल पाई r स्क्वायर। जितनी प्यार से छोटी छोटी चीज़ें आप सीखेंगे उतनी ही अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, तो जितना हम बता रहे हैं उतना अच्छे से सीखिए। पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, मैंने आपको बताया रेडियस के स्क्वायर का मतलब होता है रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई करना, आप बस इतना जानेंगे रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो आप रेडियस देखिए, तो रेडियस कितना दिया 21 सेंटीमीटर, तो 21 इंटू 21, ये 3 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 66 इंटू 21, इसमें आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 66 इंटू 21, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 18 हो जाएगा, और 12 और 1 13, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया का आंसर आ जाएगा। जिन्हें नहीं समझ में आया उन्हें अब समझ में आ गया, नोट कर लीजिए बात को, आगे चलते हैं। देखिए सर्कल में स्पेलिंग गलत हो गया है, सर्कल ई होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सरकमफेरेंस की। सरकम जितना फार्मूला लिखवा रहे हैं उतना आप याद करते जाइएगा। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 20, 3 बार में कट जाएगा, तो 44 इंटू 3 132 आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए 2 पाई r, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की वैल्यू कितनी दी गई है 21 सेंटीमीटर दिया गया है। 7 से 3 बार में कट जाएगा, 22 दूनी 44, 44 से 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 1 13, 132 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। चलिए नोट करिए
तो आपको एरिया और सरकमफ्रेंस निकालना आ गया होगा। आगे बात करें। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं टू सर्कल्स। टू सर्कल जिनके रेडियस का रेशियो R1:R2। दो सर्कल के रेडियस का रेशियो R1:R2 है। तो एरिया का रेशियो क्या है उन सर्कल R1² R2², ये एरिया का रेशियो है। और सरकमफेरेंस का रेशियो R1:R2 ही रह जाएगा। डायमीटर का रेशियो, डायमीटर जो है रेडियस का दुगना होता है, तो वो भी R1:R2 ठीक है। इतनी बात नोट कर लीजिए और डायमीटर को समझ लीजिए। डायमीटर क्या होता है? ये एक सर्कल है और ये सेंटर से पास होने वाली लाइन जो सरकमफ्रेंस के दोनों पॉइंट को टच करे, स्ट्रेट लाइन जो सरकमफ्रेंस के दोनों पॉइंट को टच करे, इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं डायमीटर। ठीक है। तो डायमीटर जो होता है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो रेडियस दो रेडियस मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? डायमीटर। यानी कि डायमीटर को d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेडियस 7 है तो डायमीटर होगा 14, रेडियस 14 है तो डायमीटर होगा 28, यानी कि दुगना होता है। रेडियस अगर 30 है तो डायमीटर होगा 60। ठीक है। चलिए, तो ये बात आप नोट कर लीजिए। आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब सवाल ये है, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल, रेडियस को ही प्लूरल में रेडियाई बोलते हैं, ऑफ टू सर्कल इज 4:3। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल is 296 centimeter square. Find the area of second circle. सवाल ये, एक बार ट्राई करिए फिर हम बताते हैं। आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिए और इसे ट्राई करिए। चलिए, आपने कर लिया होगा, अब हम बताएं। देखिए, रेडियस का रेशियो कितना दिया हुआ है? 4:3। रेडियस का रेशियो कितना दिया हुआ है? 4:3। तो एरिया का जब भी रेशियो पूछे तो हम क्या कर देंगे? हम इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 4 में 4 की मल्टीप्लाई इज टू 3 में 3 की मल्टीप्लाई। ये 4:7 रहता, तो 4 में 4 की मल्टीप्लाई इज टू 7 में 7 की मल्टीप्लाई। 1:8 रहता, तो 1 में 1 की मल्टीप्लाई इज टू 8 में 8 की मल्टीप्लाई। ठीक है, ये करते हैं। तो इससे हमें मिलता है एरिया का रेशियो। तो फिर अब बात करते हैं एरिया के रेशियो में।
4 4 जा 16:9। ये हुई एरिया का रेशियो A1:A2, यानी कि एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल इज टू एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल। ये पहले वाली बात का आंसर। ठीक है, समझ में आया। अब दूसरा बात करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या रहा है कि इफ फर्स्ट सर्कल की जो एरिया है वो 296 सेंटीमीटर स्क्वायर, 296 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब सेकेंड बात बताते हैं कि एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल यदि 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेकेंड सर्कल की एरिया बताइए। तो देखिए, यहीं पे बता देते हैं किनारे कि एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल इज टू एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल का जो रेशियो आया है वो आया है 16:9। यानी कि फर्स्ट सर्कल की एरिया जो है वो होगी 16 यूनिट और सेकेंड सर्कल की जो एरिया है वो होगी 9। फर्स्ट सर्कल की एरिया 16 यूनिट, सेकेंड सर्कल की एरिया 9 यूनिट। ठीक है, चलिए तो देखिए, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल होगा 16 यूनिट क्योंकि फर्स्ट की वैल्यू है 16 और एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल होगा 9 यूनिट। ठीक है, तो सवाल में दिया है कि 16 यूनिट नहीं है, वो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 16 यूनिट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं। इक्वल टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 16 यूनिट बराबर 256, तो 1 यूनिट बराबर 256/16 कट कर देंगे, 16 बार में कट करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें कितना निकालना है? 9 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 9 यूनिट इज इक्वल टू 16 इंटू 9, 69 है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए। चलिए, तो सवाल सबको समझ में आ गया होगा कि जब यहाँ पे 4:3 जो है रेडियस का रेशियो दिया गया तो उसी का तुरंत स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 16:9 हो जाएगा तुम्हारा। 16:9 एरिया का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट सर्कल की एरिया हो जाएगी 16 यूनिट और सेकेंड सर्कल की एरिया क्या हो जाएगी? 9 यूनिट। तो फर्स्ट सर्कल की एरिया सेकेंड सवाल में दे दिया था 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 16 यूनिट इज इक्वल टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 यूनिट बराबर 256/16, 16 बार में पड़ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितने यूनिट की वैल्यू निकालेंगे? सेकेंड सर्कल की एरिया निकालेंगे। तो सेकेंड सर्कल की एरिया 9 यूनिट है, तो 9 यूनिट बराबर 16 × 9 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, इतना नोट कर समझ में आ गया होगा आपको। अब मिटाते हैं और आगे बात करते हैं। अब आप होमवर्क ले लीजिए और होमवर्क में आप इस सवाल को लगा के आएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है the ratio of radii of two circles is 2:5. पहला, find the ratio of area of both circles. Second,
फर्स्ट सर्कल is area of second circle is 200 area of second circle is equal to 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको आप नोट करिए, आप सॉल्व करके आएंगे होमवर्क में। जितना बताएं उतना आप डेली करते रहिए और जो वीडियो में जो बताया जाए उसको आप रिवाइज करिए। आपकी तैयारी मेंसुरेशन की कंप्लीट हमारे द्वारा कराई जाएगी। चलिए नोट करिए, अब कल मिलते हैं।